गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो है चैप्टर 6 लाइंस और एंगल्स के कुछ एंगल्स के बारे में बताया था। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हमने बात कर लिया था और सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद हमने एक और एंगल का नाम लिया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वहाँ तक वो लेक्चर कंप्लीट हो गया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता क्या है, और उसके बारे में हमने बता भी दिया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से पहले हमको ये जानना ज़रूरी था कि व्हाट इज़ द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, कि नॉन इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बिना इसके समझे हुए हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तक नहीं पहुंच सकते। तो एक बार और मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल था, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अंदर जो डिफिनेशन कहती थी कि इफ़ टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग, यानी कि दो ऐसी लाइन, ये एल है ये एम है, जो इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो कहता है कि जो ये एंगल होगा ना, जैसे यहाँ पे एंगल, यहाँ एंगल, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ये 4। तो कहता था कि ये इसके सामने वर्टिकली अपोजिट मीन्स इसके सामने जो एंगल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद कुछ एक्सियोम्स हैं, एक्सियोम्स, और उसके बाद कुछ थ्योरम्स है। एक्सियोम्स की भी डिफिनेशन चैप्टर नंबर 5 में दिया गया था कि एक्सियोम्स बेसिकली मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है विच आर नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सियोम्स हमारा है क्या। पहला एक्सियोम ये कहता है, लिख लो पहले, लिखने के बाद, इफ array stands on a line, if array stands on a line, then the sum of adjacent angles एक्सियोम नंबर 1 ये कहता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स के भी बारे में बताया था। ठीक है, एक बार और बता देंगे। कहता है कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर एक रे क्या करती है, स्टैंड करती है या इंसिडेंट करती है। ये रे है हमारी, इसको नाम दे देते हैं आर। ठीक है, और ये हमारी जो लाइन है एल। कहता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे एक लाइन इंसिडेंट करती है, स्टैंड्स करती है, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब कौन कौन सा एडजेसेंट एंगल होगा। एडजेसेंट एंगल की डिफिनेशन ये कहती थी कि उसमें एक कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, कॉमन आर्म ये है, ठीक है, और एक क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो वर्टेक्स यही है। तो मान लो कि ये एंगल हमारा x है, ये एंगल y है, तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ये कौन कहता है, ये एक्सियोम नंबर 1 कहता है। ठीक है, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो यानी इन दोनों का, तो ये बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूँ या क्यों पढ़ाया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। इसका रीजन यही है कि इसका यूज़ होने वाला है। जब क्वेश्चंस हमारे सामने आएगा तो हमको वहाँ पर ये नहीं करना रहेगा कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी, उस क्वेश्चंस के अंदर इनका यूज़ किया जाएगा बाय एक्सियोम। एक्सियोम का नाम दे देंगे, 1 2 नहीं लिखेंगे, बाय एक्सियोम इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विल बी 180 डिग्री। और इसको लीनियर पेयर एंगल भी बोला जाता है ना, कि लीनियर पेयर, ये बताया भी गया था। अब एक्सियोम जो हमारा 2 है वो क्या है कि एक्सियोम 2 हमारा जो है इसका उल्टा है। एक्सियोम 2 ये है कि if the sum of the adjacent angles 180 degree, then the non-common
समझना इस बात को। कहता है कि इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो कहता है कि उनमें जो नॉन कॉमन आर्म्स होगी, जाहिर की बात है कि जब दो एंगल है तो दो आर्म्स भी होनी चाहिए, है ना, दो से ज़्यादा ही आर्म्स होंगी। तो उनमें जो नॉन कॉमन है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, वो कहता है कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। यानी कि सपोज करो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम क्या है, एम है। कहता है कि एडजेसेंट एंगल कैसे बनाएंगे। सपोज करो कि ये है, ठीक है, मेरा एडजेसेंट एंगल। तो अब ये एंगल x मान लो, ये एंगल y मान लो। अगर x प्लस वाई, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, अगर ये ऐसा है तो कहता है ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, यानी कि कॉमन क्या है, इसमें और इस एंगल में कॉमन यही है, ये कॉमन है, ठीक है, और ये क्या है, ये नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। इसी तरीके से ये भी जो है नॉन कॉमन आर्म्स है। तो अब ये बताओ कि इनमें जो नॉन कॉमन आर्म्स है, यानी कि ये और ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन है एम, इसी पे ये नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, लाई कर रहा है। तो ये एक्सियोम नंबर 1 था, और इसका जो इनवर्स था वो एक्सियोम नंबर 2 था। और इसके बाद जो है एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे है, ठीक है। थ्योरम हमारी यही है कि इफ टू लाइन्स intersect each other then the vertically कहता है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये कहना था भाई, ये तो डिफिनेशन है वर्टिकली अपोजिट एंगल के। यस, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। सबसे पहली चीज फिगर बनाओ कि टू लाइन्स, लाइन को हमेशा आप बोल सकते हो कि एल एम, जो भी नाम देना चाहो। टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। इसका नाम दे दो ओ, ठीक है, मत नाम दो, छोड़ो। अब इसको मैं कहता हूँ कि एंगल 1, इसको मैं कहता हूँ कि एंगल 2, इसको कहता हूँ एंगल 3, और दिस इज एंगल 4, ठीक है। तो ये कहता है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो देखो दिया क्या हुआ है, हमको दिया ये हुआ है कि नहीं, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। यही तो हमको प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है कि देखो, थोड़ा सा ध्यान दो ये इस चीज़ पे। ये एक लाइन है, इस लाइन पे एक रे आ रही है, इस तरीके से एक रे आ रही है, ठीक है। तो जब ये लाइन ऐसी थी एल, इस पे एक रे आई इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर बना एंगल 1, यहाँ बना एंगल 2। तो अभी हमने जो एक्सियोम 1 पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है भाई, एक्सियोम 1 कि अगर कोई रे, यही तो एक रे तो है, लाइन बेसिकली क्या है, लाइन बेसिकली एक रेस तो है। रे इसलिए है कि यहाँ से इसका एक सोर्स है और इधर को जा रहा है, रेस हो गई, ठीक है। तो अगर एक रे जो है किसी लाइन पे स्टैंड करती है, इंसिडेंट होती है, तो क्या होता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होगा, 1 + 2, ठीक है।
तो एंगल 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? बाई एक्सियोम 1, या हम उसको बोल सकते हैं बाइलिनियर पेयर एंगल, बाइलिनियर पेयर एक्सियोम भी बोल सकते हैं, बाइलिनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली, इसी तरीके से इस लाइन को देखो, इस वाले लाइन को, इसका नाम क्या था भाई एम था। इस पे एक रे इस तरीके से आ रही है, देखो यहाँ पे, तो ये एंगल कितना बन रहा है 2 बन रहा है, और ये एंगल कितना बन रहा है 3 बन रहा है। तो इस लाइन पे ये चीज़ आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बाइलिनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2, यानी कि ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, तो बाई 1 एंड 2, यानी कि दोनों साइड में 180 डिग्री है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि दोनों साइड में 180 डिग्री है। इस 180 की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ रख दी गई। अब दोनों साइड में ये कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यानी हमने एक चीज़ प्रूव कर दिया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। और जब भी प्रूफ किया जाता है, दो चीज़ों को प्रूफ करना होता है, तो एक को करने के बाद हम दिखा देते हैं सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि बिल्कुल वही प्रोसेस है सिमिलरली करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब लिखेंगे कि सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस इसी पे है, बिल्कुल इसी पे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक फिगर है इस तरीके से, ठीक, और POQ ROS, POQ ROS, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, एग्जाम्पल कह लो कि इन फिगर lines PQ and RS intersect each other. Lines PQ and RS intersect each other at point O, ठीक है। पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है। इफ एंगल POR रेशियो, इफ एंगल POR रेशियो एंगल POR रेशियो एंगल ROQ 5:7, find all the angles, find all the angles। क्वेश्चन को समझो, एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि टू लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ एंगल POR, यानी कि POR क्या है, P से स्टार्टिंग होगी और जो बीच में लेटर होगा वहाँ पे एंगल बनेगा और Q पे खत्म हो रहा है। इफ एंगल POR और ये एंगल ROQ कहता है कि इनका रेशियो 5:7 है। तो अगर हम POR और ROQ को, अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मान लूँ, ठीक है, इस वाले को हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो कहता है कि फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हमको पूरा निकालने की क्या ज़रूरत है। अगर मुझे 1 पता चल जाएगा तो इसके इक्वल 3 हो जाएगा, क्यों, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर मुझे एंगल 2 का पता चल गया तो मुझे 4 का पता चल जाएगा, क्यों, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज़ है, जब भी कोई चीज़ रेशियो में दी जाती है, ये आप क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेशियो की जो चीज़ होती है, इसे मैं कहूँ कि 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो 5:7 है। अब इसका मतलब होता है कि 5/7 नहीं, बल्कि 5x/7x, यानी कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। जैसे मान लो कि मेरे पास 15 है, इधर 10 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 3/2, क्योंकि देखा जाए तो ये क्या होता है, ये होता है कि 5 × 3 और 5 × 2,
यानी कि 3/2 में सेम नंबर, यानी यही तो x है हमारा, यही तो x है, कोई एक ऐसा x रहा होगा जो इसके इक्वल है, ठीक है। तो जब भी रेशियो में नंबर आता है उसको हम मानते हैं, लिखेंगे किसमें, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, गिवन है कि एंगल POR, ठीक है। हमने POR को कितना माना हुआ है, एंगल 1, तो एंगल 1 रेशियो एंगल 2 कितना है, 5:7। तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, ये हम अब हमारा क्या हो जाएगा कि लेट एंगल 1 इक्वल टू 5x एंड एंगल 2 इक्वल टू 7x, ठीक है। इसका रेशियो ये है, इसका इसके साथ रेशियो जो भी है, तो एंगल 1 हमारा क्या हो जाएगा, 5x, एंगल 2 7x हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये PQ क्या थी, एक लाइन थी, इस लाइन पे ये जो OR है एक रे स्टैंड हो रही है, तो बाय लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एक्सियम, ये चीज़ क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। देखो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिखा जाएगा कि बाई लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। अब देखो तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 5x है, एंगल 2 की वैल्यू क्या है, 7x है, 180 डिग्री हो गया, तो 12x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 12, डेट मीन्स 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री सिर्फ x की वैल्यू आई है, लेकिन एंगल 1 किस रेशियो में था, 5x में था, तो एंगल 1 देयरफॉर एंगल 1 कितना हो जाएगा, 5x मीन्स 5 इंटू 15, 75 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 2 कितना हो जाएगा, 7x, यानी कि 7 इंटू 15, 105। तो अब यहाँ पर आगे लिख सकते हैं, अब देखो इन दोनों का सम 180 डिग्री भी आ सकता है कि सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्यों कि बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। फिर कर देंगे यहाँ पे सिमिलरली, ठीक है, तो सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू 105 डिग्री। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे, और जितने भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस है, उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी उसको एज ए होम असाइनमेंट करिएगा, जितने एग्जाम्पल्स आपसे हो जाएं या क्वेश्चंस भी हो जाएं।